सिकल सेल एनीमिया, जिसे हिंदी में दात्र कोशिका अरक्तता या हंसियाकार कोशिका रोग कहा जाता है, केवल एक सामान्य रक्त विकार नहीं है, बल्कि एक जटिल और आजीवन चलने वाली आनुवंशिक चुनौती है जो मानव शरीर की ऑक्सीजन परिवहन प्रणाली को मूल रूप से बाधित करती है। इस रोग की जड़ आणविक स्तर पर स्थित है, जहां हीमोग्लोबिन जीन में एक सूक्ष्म उत्परिवर्तन या म्यूटेशन शरीर को सामान्य हीमोग्लोबिन के स्थान पर असामान्य हीमोग्लोबिन एस या एचबीएस का उत्पादन करने के लिए विवश करता है। ऑक्सीजन की तनिक भी कमी होने पर यह एचबीएस लाल रक्त कोशिकाओं या आरबीसीज की प्राकृतिक लचीली गोलाकार संरचना को नष्ट कर उन्हें कठोर, चिपचिपी और हंसिए या सिकिल या अर्धचंद्राकार आकृति में बदल देता है। ये विकृत कोशिकाएं शरीर पर दोहरी मार करती हैं। पहली, इनकी अत्यधिक भंगुरता के कारण ये सामान्य 120 दिनों के बजाय केवल 10 से 20 दिनों में नष्ट हो जाती हैं, जिससे शरीर निरंतर गंभीर रक्ताल्पता या क्रोनिक अनेमिया से जूझता रहता है। दूसरी और अधिक घातक, अपनी अनियमित आकृति और चिपचिपाहट के कारण ये सूक्ष्म रक्तवाहिकाओं या कैपिलरीज में फंसकर रक्त प्रवाह को अवरुद्ध कर देती हैं, एक स्थिति जिसे वेसोक्लूसिव क्राइसिस कहा जाता है। यह ट्रैफिक जाम अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचने से रोकता है, जिसके परिणामस्वरूप असहनीय दर्द के दौरे या पेन क्राइसिस, ऊतकों की मृत्यु और समय के साथ प्लीहा या स्प्लीन जैसे महत्वपूर्ण अंगों की विफलता होती है, जिससे रोगी निमोनिया जैसे संक्रमणों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है। यह एक ऑटोसोमल रिसेसिव विकार है, जिसका अर्थ है कि रोग तभी प्रकट होता है जब व्यक्ति को माता और पिता दोनों से दोषपूर्ण जीन विरासत में मिले। यद्यपि चिकित्सा विज्ञान ने हाइड्रोक्सीयूरिया जैसी दवाओं, नियमित रक्त आधान और दर्द प्रबंधन तकनीकों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया है, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक संभावित किंतु जोखिम भरा स्थायी इलाज प्रदान करता है, फिर भी इस रोग का सबसे प्रभावी प्रबंधन निरंतर जलयोजन या हाइड्रेशन, तापमान नियंत्रण और विवाह पूर्व सिकल सेल स्क्रीनिंग या एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से आनुवंशिक परामर्श ही है।